में दिया हुआ दैट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस that is accelerated with respect to an inertial frame of reference is called a non inertial frame of reference. ठीक है, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अगर किसी इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है तो उसको नॉन इनर्शियल बोलते हैं. अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड ऑन अ सर्कुलर डिस्क रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फिगर में जैसा दिखाया गया कि एक सर्कुलर डिस्क है और ये अगर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये एक एग्जांपल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एफ रोटेशनल experienced by the particle of mass m moving on a rotating disk, मतलब जो फोर्स लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क एंड द फोर्स एफ इनर्शियल एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स लग रहा है और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स लग रहा है उनके बीच का जो रिलेशन है दैट इज गिवन एज एफ रोटेशनल इज इक्वल टू एफ इनर्शियल प्लस कुछ और फोर्सेज लगाने पड़ते हैं जिनके बारे में हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं. एक है 2m v क्रॉस ओमेगा, v रोटेशनल क्रॉस ओमेगा, विच इज द कोरियोलिस फोर्स. 2m v क्रॉस ओमेगा अगर पार्टिकल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हो तो ये फोर्स लगता है विच इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स. एंड सेकेंड वन इज m ओमेगा क्रॉस r क्रॉस ओमेगा. दिस वन इज एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r रेडियली आउटवर्ड. चूंकि ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है तो कोरियोलिस और सेंट्रीफ्यूगल से काम चल जाएगा. अगर ओमेगा भी बदल रहा होता तो एक तीसरा रोटेटरी स्यूडो फोर्स विच इज ऑयलर्स फोर्स वो भी अपने को लगाना पड़ता. ठीक है, हेयर वी रोटेशनल इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सही बात है. एंड आर वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ डिस्क. ठीक है, सेंटर के रेस्पेक्ट में या ऑरिजिन ऑफ फ्रेम के रेस्पेक्ट में R जो है विच इज पोजिशन वेक्टर. नाउ कंसिडर अ स्मूथ स्लॉट along a diameter of a disk of radius r rotating counterclockwise with constant angular speed omega about its vertical axis through the center. एक स्लॉट है, स्लॉट यानी खांच या ग्रूव टाइप का या नाली टाइप का, ऐसा समझ सकते हो, पाइप टाइप का. वो स्लॉट एक डिस्क में बनाया गया विच डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं. वी असाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ ऑरिजिन एट सेंटर ऑफ द डिस्क. ऑरिजिन सेंटर में मानना है. ठीक है, एक्स एक्सिस अलोंग द स्लॉट, स्लॉट के अलोंग एक्स एक्सिस, और ये डिस्क के साथ फिक्स्ड है. एंड जेड एक्सिस अलोंग द रोटेशन एक्सिस. ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका ऑरिजिन सेंटर ऑफ डिस्क पे है, एक्स एक्सिस अलोंग द स्लॉट, यानी जैसे जैसे डिस्क घूमेगा एक्स एक्सिस भी घूमता जाएगा. ठीक है, और किस ओमेगा से घूमेगा तो जेड एक्सिस के अबाउट जो ओमेगा वेक्टर दिया हुआ है विच इज ओमेगा के कैप, यानी उसका मैग्नीट्यूड एंगुलर स्पीड जो है वो दैट इज ओमेगा. अब क्या दिया, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज जेंटली प्लेस्ड इन द स्लॉट एट r वेक्टर इज इक्वल टू r बाई 2 आई कैप. मतलब डिस्क का रेडियस कैपिटल r है तो r बाई 2 यानी हाफ पर एक स्मॉल ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया. ठीक है, मतलब कुछ स्पीड नहीं दी. एंड इज कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली अलोंग द स्लॉट. ये स्लॉट के अलॉन्ग ही मूव कर सकता है, ऑब्वियस है क्योंकि स्लॉट में ही ब्लॉक को रखें तो उसके अलॉन्ग ही मूव कर रहा है. तो बताना द डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी. ठीक है, और नेट जो रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक, यानी ब्लॉक और डिस्क के बीच में जो नेट नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा. ये दो चीज़ अपने को यहाँ पर बताना है. ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है. अगर इसको ट्राई नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं. अच्छा, सबसे पहले आते हैं कि डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा. तो अगर हम डिस्क को देखें तो डिस्क पर जो है, सॉरी ब्लॉक पर जो है डिस्क के रेस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन कौन सा लग रहा होगा. तो एक तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ जिसको नॉर्मल लग करके बैलेंस कर रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में. ठीक है, फिर एक ये वाला फोर्स कोरियोलिस फोर्स 2m v रोटेशनल क्रॉस ओमेगा, और ये किधर लग रहा होगा तो जैसे जैसे ये ब्लॉक स्पीड पकड़ेगा इधर की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ और ओमेगा जेड की तरफ है तो v क्रॉस ओमेगा
v क्रॉस ओमेगा विल बी अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन, ठीक है, v क्रॉस ओमेगा विल बी अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन, ठीक। तो ये समझ में आ रहा होगा ना, x की तरफ v है और z की तरफ ओमेगा, तो v क्रॉस ओमेगा, क्योंकि हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं जिसमें i क्रॉस j इज k, तो यहां पर है अपने पास i क्रॉस k विच इज माइनस j, ठीक है। तो वो भी जो नेगेटिव y में लग रहा है, चूंकि x के अलॉन्ग उसका कोई कंपोनेंट है नहीं, तो वो भी इसके मोशन में रोल प्ले नहीं करेगा। जो इसको स्पीड देने का काम है वो केवल और केवल किसका होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होगा विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क। केवल और केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही इस ब्लॉक को स्पीड दे रहा होगा, एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। और इसकी वजह से ये x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेट होगा, जिस एक्सेलरेशन को हम लोग m इंटू एक्सेलरेशन along x कैन बी रिटन एज m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहां से एक्सेलरेशन along x कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर r। और एक्सेलरेशन को, अगर एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन को लिख दिया v dv बाई डी आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और यहां से पहले अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी विल बी, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, इंटीग्रेशन स्पीड का इंटीग्रेशन 0 टू v एंड r का इंटीग्रेशन r बाई 2 टू स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ से LHS में हो गया v स्क्वायर बाई 2 और RHS में हो गया ओमेगा स्क्वायर आर डी आर का हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 को बाहर कर लेते हैं और बचेगा r स्क्वायर माइनस r बाई 2 का स्क्वायर यानी r स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये स्पीड आ गया ब्लॉक का, लेकिन अपने को r चाहिए था, तो फिर से v को अपन लिख सकते हैं dr बाई डी टी। तो dr बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन जो बनेगा दैट विल बी dr ओवर रूट अंडर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, इंटीग्रेशन r का इंटीग्रेशन फिर से r बाई 2 टू r और t का इंटीग्रेशन 0 टू t, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन अगर नहीं पता है, 11th में जो लोग होंगे उनको ये इंटीग्रेशन शायद नहीं पता होगा कैसे करते हैं, ठीक है। 12th में जो लोग इंटीग्रेशन पढ़ लिए होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा, बट 11th वालों को अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा तो भी बना सकते हो। कैसे? तो आर के 4 ऑप्शन दिए हो अपने पास, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक्सेलरेशन को हम निकाल सकते हैं आर को डबल डिफरेंशिएट करके। तो आर को यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट करके आप चेक कर सकते हैं कि किसमें एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आ रहा है, ठीक है। और जिसमें आ रहा होगा वही अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक हो। अगर 2 में आ गया तो फिर आर टी इज इक्वल टू 0 पर चेक करना होगा। टी इज इक्वल टू 0 पर आर का वैल्यू r बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो यही चेक कर लो, टी इज इक्वल टू 0 पे आर का वैल्यू r बाई 2 किसमें है, ठीक है। तो ये आई थिंक चारों में ही है, ठीक है। तब फिर एक ही ऑप्शन अपने पास बच रहा है, क्या कि डबल डेरिवेटिव से चेक करें कि कौन कौन से ऑप्शन में अपने पास एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर मतलब आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर जिनको ये इंटीग्रेशन पता है तो उनको ये पता होगा कि दिस इंटीग्रेशन इज लॉग मॉड
आर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 अंडर द लिमिट्स आर बाई 2 टू आर, और आर एच एस में हो जाएगा अपने पास ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो फिर अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, लिमिट पुट करने के बाद आएगा log mod which implies log mod r प्लस, एक बार r की जगह पर r ही पुट कर दिए और एक बार उसकी जगह पर r बाई 2, तो r बाई 2 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो केवल r बाई 2 बचेगा, तो r बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ से लॉग को उधर लेके चले गए तो ई रेस टू ओमेगा टी, ये हो गया r प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 अपॉन आर बाई 2 इज इक्वल टू ई रेस टू ओमेगा टी। फिर आर बाई 2 को उधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू आर बाई 2 ई रेस टू ओमेगा टी। ठीक है, आर निकालना है इसमें से, तो ये रूट हटाना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट उपाय है कि स्मॉल आर को उधर भेज करके और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू आर बाई 2 ई रेस टू ओमेगा टी माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 4 ई रेस टू ओमेगा टी का होल स्क्वायर, यानी ई रेस टू 2 ओमेगा टी प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर बाई 2 ई रेस टू ओमेगा टी इंटू आर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा आर ई रेस टू ओमेगा टी इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 प्लस ई रेस टू 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अपने पास यहाँ से अगर स्मॉल आर निकालना है तो आर ई रेस टू ओमेगा टी को तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिस विल बी आर बाई 4 ई रेस टू माइनस ओमेगा टी 1 बाई रेस टू ओमेगा टी, और ई रेस टू 2 ओमेगा टी बाई रेस टू ओमेगा टी, तो दिस विल बी ई रेस टू ओमेगा टी। दिस इज आर, विच ऑप्शन, आर बाई 4 ई रेस टू माइनस ओमेगा टी प्लस ई रेस टू ओमेगा टी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक, अब सेकंड में क्या बोल रहा है, द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक, या ब्लॉक ऑन द डिस्क या डिस्क ऑन द ब्लॉक सेम ही आएगा। ठीक है, द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क, अच्छा डिस्क के द्वारा लगाया गया रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पर क्या रिएक्शन लग रहा है वो निकालना है। डायरेक्शन अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही रहेगा। तो एक तो रिएक्शन सीधा सीधा एम जी नीचे की तरफ यानी माइनस के में, तो एम जी प्लस के में। ठीक है, वो तो लगना ही है, तो माइनस एम जी के वाला तो गड़बड़ी हो गया, तो एम जी प्लस के में लगना है। और दूसरा जो रिएक्शन होगा वो होगा ड्यू टू कि इस ब्लॉक पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलावा यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स भी लग रहा था, जो कि बताए थे एफ कोरियोलिस विच इज 2m v क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ पर v और ओमेगा दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m v इंटू ओमेगा, और इस पार्टिकल का जो स्पीड है दैट इज v इज इन प्लस x डायरेक्शन एंड ओमेगा इज इन प्लस z डायरेक्शन।
तो v क्रॉस ओमेगा विल बी इन माइनस y डायरेक्शन, नेगेटिव ऑफ y डायरेक्शन। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल लगेगा वो जो लगेगा वो लगेगा यहाँ पर, लेट अस कॉल दिस n1, एक n1 लगेगा और एक तो mg वाला n2 बोल देते हैं उसको। मान लो कि एक भाई साहब अपने पास नीचे की तरफ mg लग रहा था, तो उसके अगेंस्ट एक n2 जेड डायरेक्शन में लग गया। तो अगर यहाँ पर n1 कैलकुलेट करें तो n1 वेक्टर इज 2mv इंटू ओमेगा इन जे डायरेक्शन। ठीक है, अब ये निकालने के लिए अपने को v चाहिए होगा, तो r तो अपने पास आ गया। तो r से अगर v निकालने की कोशिश करें तो यहां से v क्या हो जाएगा, v विल बी dr बाई डी टी, जिसमें r/4 तो कांस्टेंट बाहर चला गया, ई रेस टू माइनस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस ओमेगा ई रेस टू माइनस ओमेगा टी, और ई रेस टू ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, पहले ओमेगा टी को ई रेस टू ओमेगा टी को पहले ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, फिर ओमेगा टी को टी के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में ओमेगा हो गया। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर v हो गया r ओमेगा बाई 4, ओमेगा दोनों ही में से कॉमन आ जाएगा, ई रेस टू ओमेगा टी माइनस ई रेस टू माइनस ओमेगा टी। और इसको यहाँ पर अगर पुट करें तो दिस विल बी 2m v हो गया r ओमेगा बाई 4 ई रेस टू ओमेगा टी माइनस ई रेस टू माइनस ओमेगा टी टाइम्स ओमेगा जे कैप। तो यहाँ से n1 हो गया -1/2 m ओमेगा स्क्वायर r ई रेस टू ओमेगा टी माइनस ई रेस टू माइनस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, सॉरी माइनस क्यों लगा यहाँ पर, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये अपने पास नॉर्मल रिएक्शन हो गया n1 ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, और फिर एक तो mg के कैप था ही, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर आर ई रेस टू ओमेगा टी माइनस ई रेस टू माइनस ओमेगा टी, यानी कि यहाँ पर इसके हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं आल्सो n2 इज इक्वल टू mg के कैप n2 वेक्टर। ठीक है, और फिर नेट नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेंस n वेक्टर इज इक्वल टू n1 वेक्टर प्लस n2 वेक्टर विच इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर r ई रेस टू ओमेगा टी माइनस ई रेस टू माइनस ओमेगा टी जे कैप प्लस mg के कैप। ठीक है, ये नेट नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा जो कि अपने पास ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।